से हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल सर्विसेज पर। दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ अच्छी नहीं है और थोड़ा सा लेकर मैं मतलब जो है तबीयत नहीं ठीक एक तरीके से, तो इसीलिए आवाज़ मेरी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपडेट है, मैं आपको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको पूरी बात मैं आपको वीडियो में बता सकूँ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर कुछ स्टेटस है, मैं स्टेटस के जरिए बातें कहूँगा। कुछ रिन्यूअल का है, कुछ फ्रेश का है और कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर जारी हो रहा है। तो सबसे पहले कि आपका अगर स्टेटस कुछ जो है मैंने थंबनेल बताया कुछ 7 तरीके से है, उस स्टेटस में अगर आता है या कुछ ऐसा आता है तो इसको भी हम जो है कर सकते हैं। आप स्टेटस देख सकते हो कि आज की तारीख को मैं दोनों स्टेटस खोल कर बैठा हूँ। एक रिन्यूअल का है और एक फ्रेश का है, लेकिन रिन्यूअल का जो फ्रेश का है उसका स्टेटस ये दे रहा है और रिन्यूअल का जो है उसका स्टेटस ये दे रहा है। अब इन दोनों का करना क्या है, सवाल ये उठता है आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज हैं कि हम इस हमारा जो है क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है ये होगा कि नहीं होगा, कि कैसे होगा, तो उसको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यानी आपको करेक्शन कैसे करना है। क्योंकि आप जब यहाँ पर आप एक्टिव करोगे तो आय एवं जाति प्रमाण हेतु लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज जो है ये मतलब एरर हो जाएगा और एरर होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टेटस को चेक करते रहना है क्योंकि करेक्शन की जो डेट है वो 10 तारीख तक रखी गई है। मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं कि 5 से लेकर 10 तक का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आप 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये डेट निकल चुकी, ये डेट निकल चुकी, ये डेट ये मौजूद है। कल संडे पड़ जाएगा, फिर मंडे, बस आपके पास टोटल मिला के इतने दिन बचे हुए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो सस्पेक्ट के बारे में कहा गया है, जो आपका अब होना है, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं बार बार दिखाते हुए आपको आया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर सकूँ आसानी के साथ। संशोधन योग विवरण परिणाम संबंधी विवरण से रिलेटेड मैंने आप पे बातें बताई है, मैं फिर इसको क्लियर करता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बात बार बार कहा है और आप लोग शायद जो है चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि सस्पेक्ट जो है डाटा यहाँ पर दिया गया है। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें, ये इसी में सारी बातें कही गई हैं, अलग से कोई नया पॉइंट नहीं आएगा, आपको ये बात समझना होगा तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर। बार बार आप परेशान हो जाते हैं, आप लोग इधर उधर सारी चीज़ें क्योंकि क्लियर नहीं कोई कर पा रहा है, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं तो आपको इन पॉइंटों से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सस्पेक्ट डाटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन पर संबंधित शिक्षा संस्थान लॉगिन और संबंधित जिले के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। अब छात्रों के लॉगिन पर, तो छात्रों का लॉगिन कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा दूं कि छात्रों का जो लॉगिन है वो ये लॉगिन की बात हो रही है। जब अपना आप स्कॉलरशिप एक्टिव करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो देगा। इस पॉइंट का मेन मोटो यही है, ठीक है, इसका मेन मोटो जो है वो यही है ताकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें होंगी। अब संबंधित शिक्षा संस्था के लॉगिन एवं संबंधित जिले के लॉगिन पर प्रवेश किया, यानी आपका अगर सस्पेक्ट डाटा होगा तो वहाँ शो किया। केवल उन्हीं छात्रों को सुधार काले लॉगिन पर लोग जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में। अब यहाँ सस्पेक्ट कैटेगरी के बारे में जो बातें हो रही हैं आपको उसको लेकर कॉलेज पे कंसल्ट करना होगा क्योंकि कॉलेज के पास सस्पेक्ट लिस्ट कॉलेज के पास होती है, ठीक है। ये सस्पेक्ट जो लिस्ट है, सस्पेक्ट डाटा जो है आपका वो कॉलेज के पास होता है, कॉलेज ही सस्पेक्ट लिस्ट निकालता है, तब वो सारी चीज़ें मानी जाती है। तो आप इसको लेकर अपने कॉलेज पे जरूर कंसल्ट करिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज जाइए और उनसे कहिए कि सर लिस्ट दीजिए, लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है, उसके बाद उनसे आप कंफर्म कर लीजिए कि सर करना क्या है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर दिया नहीं है। मैंने स्टेटस कई बार अपडेट पर लगा हूँ लेकिन कोई अपडेट अभी यहाँ पर मिल नहीं रही है, ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई अपडेट है, ना तो इसके अंदर कोई अपडेट दिया गया। दोनों, मैं एक रिन्यूअल पर हूँ और एक फ्रेश पर बैठा हूँ, इसलिए वो सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया फ्रेश का ये है, ठीक है, ये फ्रेश क्राइटेरिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें, लेकिन रिन्यूअल के अंदर भी ये क्राइटेरिया है। लेकिन अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एरर हो जाएगा। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, अभी वेबसाइट पूरी बंद हो जाएगी, मैं आपको क्लिक करके दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं कि ये एरर हो रहा है।
तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स है उसके बाद कॉलेज को सस्पेक्ट डाटा को डेटा जो है पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा तभी बंद हो। तो यानी आपका जो भी इशू है वो सारी चीजें आपके कॉलेज पर होनी है। आपका कॉलेज ही इस चीज को बता देगा कि क्या करना है, क्योंकि लोगों को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप अच्छे से समझ लें। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी भी कंफ्यूज होने जाती है कि कैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारा स्टेटस ये शो कर रहा है, हमारा स्टेटस ये शो कर रहा है। क्योंकि स्टेटस बहुत से लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा शो हो रहा है, कुछ लोगों का स्टेटस जो है यहाँ पर मैं ये भी दिखा दूं, कुछ लोगों का स्टेटस ऐसा शो कर रहा है, कुछ और तरीके। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको लेकर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने कॉलेज में कंसल्ट करिए, बाकी कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे जो कांटेक्ट करना ना भूलें, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।